हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन है 14 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 1 to 13 क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। आप चाहो तो जाके चैनल पे वो भी देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 14। तो उसके लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को, इन चीजों का पता होना चाहिए। ये चीजें मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन की है, अलग से भी वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ एंगल्स की वैल्यू है उनका भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में हमसे क्या कहा गया है, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। कि एक कोई बैलून है, कोई भी एक 1.2 मीटर की एक गर्ल है, वो एक बैलून को देख रही है जो एक सीधी हवा के साथ सीधा मूव हो रहा है। तो वहां पे उसने क्या किया कि पहले जो एंगल था ना एलिवेशन का, वो पहले एक बैलून एक जगह था, उस लड़की थी, उसकी आंखों से जो एलिवेशन का एंगल था वो कितना था, पहले 60 डिग्री था। उसके बाद हवा के साथ वो स्ट्रेट मूव हुआ, पहले यहाँ थी उसकी पोजीशन, तो एंगल कितना था, नीचे की साइड 1.2 की हाइट थी उसकी, तो एंगल था 60 डिग्री का। जैसे वहां मूव हुआ तो एलिवेशन का एंगल भी चेंज होगा, तो उसके बाद वो एंगल हो गया 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। तो बैलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो कैसे बताएंगे। देखो कि कोई बैलून हमारा यहाँ पे है, कोई एक लड़की है, 1.2 मीटर उसकी ताल है, लंबाई है वह, और उसका जो उसकी जो बैलून की हाइट है ना नीचे से, वो कितनी है, 88.2 मीटर है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो ये लड़की है ना, यहाँ से आंखों से ही देखेगी, पैर से तो देखेगी नहीं, तो आंखों से इसका जो एंगल का एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। हवा के साथ बैलून की मूवमेंट हो रही है, तो जैसे जैसे बैलून मूव होगा तो हो सकता है कि एट कुछ टाइम के बाद, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, की जो बैलून है वो यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद देखो ये हाइट चेंज नहीं होगी, तो ये यहाँ पे भी कितनी है, 88.2 मीटर है। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ से देखेंगे, इसकी कितनी लंबाई है, 1.2 मीटर। क्यों, क्योंकि जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो यहाँ से होता है कि हम जो हमारी जो है जो वहां से ऊपर तक होता है। तो अब ये फुट से होता, अगर इन्होंने मेंशन होता कि लड़की के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हम यहाँ से लेते। यहाँ पे मेंशन है कि एंगल है जो उसके लेंथ से है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फुट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो एंगल हम यहाँ से लेंगे। तो अब ये पूरी 88.2 है कंप्लीट, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंप्लीट 88.2 मीटर है। तो ये कितनी बचेगी, पहले नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 88.2 मीटर में से हम 1.2 मीटर को माइनस करें तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 87 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है ये वाली डिस्टेंस कि ये बैलून यहाँ था बैलून पहले, उसके बाद बैलून यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हमें बतानी है सीबी की वैल्यू। तो हमें क्या बताना है, बीसी बोलो या तो सीबी बोलो, ये चीज हमें बतानी है। गिवन क्या क्या है, सीबी कितना है, 87 मीटर है। ऐसे ही एबी भी कितना है, 87 मीटर है। उसके बाद एंगल EDC कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ADB कितना है, 30 डिग्री है। बस इनका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या निकालना है। अब देखो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या हो, BC निकालना है। तो BC हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये बड़े वाली लंबाई हो BD और माइनस, और ये छोटे वाली हो CD। तो BD में से अगर हम यहाँ पे CD का डालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CB या तो BC बच जाएगा। तो ये निकालेंगे हम, पहले हम BD निकाल देते हैं। BD किस में इंक्लूड है, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABD तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई BD। AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और BD क्या है, बेस है। तो P बाई B के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा। अब देखो AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 87। BD हमने निकालना है, एंगल कितना है, टेंजेंट बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल है, 30। तो ये क्या हो जाएगा, 87 BD, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87√3 मीटर। तो ये कंप्लीट जो BD की वैल्यू आई है वो आई है 87√3 मीटर। उसके बाद हमें किसकी निकालनी है, CB की। CB की तो निकालनी है, उसके लिए हम CD की निकालेंगे पहले। CD की कैसे निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल DCE। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, EC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू
ये क्या है, इसी क्या है P, और ये क्या है बेस है, तो ये भी टेंजेंट थीटा हो जाएगा। इसी कितना है 87 है, और CD कितना है निकालना है टेंजेंट। अब इस वाली ट्रायंगल में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 87/CD, और इसकी वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 87/√3 मीटर। तो ये वाली वैल्यू आई 87/√3 मीटर। हमें चाहिए ये है, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो निकालते हैं। तो यहाँ से BC क्या आएगा BD माइनस CD। तो BD की वैल्यू कितनी है 87/√3 माइनस में CD 87 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 87/√3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस में 87 डिवाइड बाई √3। अब ये कंप्लीट हो जाएगा 87 3 माइनस में 87 और ये हो जाएगा √3। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसके मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 माइनस में 87/√3। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 1 11 में से 7 गया 4 57 और 1 √3। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 174 √3 और ये आ जाएगा 3। तो ये कैंसिल होएगा, √3 मीटर। तो इनके डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 58/√3 मीटर। तो यहाँ से ऐसे हम अपने सम 14 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सम 14 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सम 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।